घर से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ क्योंकि बंदे को फ्रेश रहना भी ज़रूरी है। लोगों के पास अब तो हैंड फ्री तार के बगैर है, मेरी तो हैंड फ्री तार के साथ है, कोई मसला ही नहीं, हम फिर भी खुश। घर से अभी निकली हूँ, जा रही हूँ, कुछ चीज़ लेके खाऊंगी। तो मैंने ये डोनट लिया है और अब मैं आगे जा रही हूँ, कुछ खाऊंगी क्योंकि मैंने दिल नहीं करता मैं रोड पे पैदल चलूँ, दिल किसी का नहीं करता, चलना पड़ता। गुजर रही थी, यहाँ पे दरख्त था, दरख्त में लगा तो कुछ नहीं है, केरी लगी होती तो एक आध ले लेती, तो वो तो बगैर इजाज़त बना है, फिर इजाज़त से लेती। डोनट लिया है, वो भी खाऊंगी मैं, आगे जाके कुछ खाने को लेती हूँ। वैसे तो 500 रुपये थे, उसमें से भी 50 खर्च। डोनट पूरा ख़त्म हो गया। मैं तो रोड पे निकली, कोई फ़ैन होंगे शोर मचाएंगे, देख कर बाजी खुल गई। अभी तक लगता है मेरी आज़ादी नहीं हुई। और मुझे हैरत ये है, ऊपर से मोटरसाइकिल मुझे ऐसे करके जैसे मार के निकल जाएंगे, काट के रख दूँगी आपको। चिप्स की दुकान पे अब मैं आ चुकी हूँ, थोड़े से चिप्स स्नैक लूँगी। मैंने अपने लिए ये स्नैक लिए हैं, देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, सिर्फ 100 रुपये के। मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो बड़ी सी गाय, सफ़ेद रंग की, गोरी चिट्टी लंबी गाय, कद भी लंबा है दिखा। तो यहाँ पे खड़ी थी, मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ, गाय फेमस हो जाए, हमारा क्या है, हम फिर भी चुप है। यहाँ से मैं गुज़र रही थी, बिलावल फूल रखवा देता है, भाई ये हमारा, हम आप बहनों को भाई फूल कबर पे चढ़ाते, इधर ना दिया कर कबर पे लाई। तो मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, फ्रूट चाट खाऊंगी आपने। अब चाट आई है, मैंने खाने लगी थी, चाट मेरे खाते ही दिल करा इसके मुंह पे चाट दूँ, इतनी गंदी चाट बनाई है, दिल करता ही नहीं खाने को। कहते रिस्क को बुरा ना को, नाराज़ हो जाता है रिस्क में तो जान ही कोई नहीं, तो नाराज़गी किस बात की, खाना तो सही बनाए घर ही। फैंटा की बोतल ली मैंने इधर से, और साथ मैंने कहा थोड़े पापड़ खा लूँगी, सोचा सामने बैठ के कहूँ बंधा बेटा, रास्ते में खाती भी जा रही हूँ, क्या करें, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, और इस मुश्किल को अगर पार कर लिया तो फिर ज़िंदगी शायद मिल जाए, अभी तो मुर्दों वाली ज़िंदगी। अब हम चप्पल की दुकान पे मैं आई हूँ, पसंद कोई आएगी तो देख। रोज़ा नहीं रखते ना रमज़ान में, वो लोग पकड़े गए, वो तो उनकी मर्जी, उनकी कब्र का जवाब, लेकिन जो लोग रोज़ा रख के तोड़ते वो 90 हो जाए। मैंने कहा बिलावल भाई नाराज़ ही ना हो जाए, जादू का असर है, लोगों को पता है, जब तक मेरे से जादू नहीं ख़त्म होता मैं कुछ नहीं कह सकती, और किसी की गिबत होती है तो इसके लिए माजरत। औज़ुबिल्लाह। इतने बकरे सामने से भागे हुए आ रहे जैसे बकरा ईद आ गई है, बकरों में कुत्ता भी मिक्स हो गया। मैंने पहले भी कहा है कि मेरी किसी से दुश्मनी कोई नहीं, लेकिन जो लोग किसी से नफ़रत करते वो कभी भी इज़्ज़त नहीं पाते। इज़्ज़त उसी को मिलती है जो रिश्तों के साथ मुखलिस होता है, या फिर अल्लाह से तौबा कर लेता है सच्चे दिल से। और यही है, बैठे बैठे मेरे पे भी जादू हो जाता है, जैसे पता चलता है ना इंसान को कि ये जादू का असर है। तो बस दुआ करें मेरे से जादू ख़त्म हो जाए। घर तो जा रही हूँ, पैदल जाना आना इतना अच्छा नहीं लगता, कोई साथ हो ना, बहन हो या फिर कोई हो, बच्चे हो, तो फिर तो थोड़ा आसान हो जाता है। अकेले निकलना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कैसे चल रही हूँ। कुछ लोग अपने आप को सोना और दूसरे को चांदी समझते हैं, अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा समझते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने कभी ऐसे नहीं, क्योंकि मेरे से ऊपर ना जादू है, बैठे बैठे खुद गिबतें होती है, तो फिर बाद में मैं सॉरी भी करती हूँ और ये भी कहती हूँ किसी का दिल मेरी वजह से ना टूटे, बल्कि मेरी वजह से लोगों के दिल जुड़ने चाहिए। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को आबाद रखे, हमारे घरों को और हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़त सलामत रहे। मेरे उम्र मीरा खैर से वापस आ जाए, दुआ करें। मेरे बच्चे गए 3-4 दिन के लिए गए थे, अभी तक वापसी नहीं हुई। ज़िंदगी है, गुजर रही है, गुजारेंगे। एक शेर है, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अम्मी कहती है, मैं कहती हूँ इंसान को तसल्ली दिल को मिलती है अच्छे इखलाक से। एक बंदा नमाज भी पढ़े, तल्क ले जाओ, दिल टूटते, बहुत कुछ छूटता है, औलाद की तरबियत सही नहीं हो पाती। मेरी वालदा
کے لیے بھی دعا کرا کرے جادو ختم ہو جائے. ان پر بھی، امی پر بھی جادو ہے، میرے پر بھی جادو ہے. بقایا یہ ہے زندگی کے چند حقیقتیں جس کا سامنا کر کے یہاں تک ہم لوگ پہنچے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، کتنی باتیں سنی، کتنے کانٹوں پہ چلے، کتنے دکھ برداشت کیے. سب سے زیادہ میں نے اور میرے بچوں نے، میری فیملی نے. دکھ تو ہوتا ہی ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے ضمیر کا عدالت کا دروازہ، ضمیر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. جس دن وہ کھلے گا تو پتہ نہیں میں کتنا روں گی. اللہ سے مدد مانگ رہی ہوں کہ میری وہ جو دل ہے نا، روح ہے، وہ واپسی آ جائے. اب کسی سے ڈر نہیں لگتا جب سے میرے 2 بچے عمر میرب. بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے. میں نے دیکھا ڈوگی ہے نا، اس کی 2 بچے اس کے ساتھ کھیلے. مجھ سے نصب نہیں ہے. گھر پہنچ گئی ہوں، تھوڑی سی تھک گئی ہوں. چپس کھاؤں گی، پھر ٹک ٹاک تھوڑی بناؤں گی اور پھر تھوڑا سا آرام کروں گی. طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، گلے میں اکثر. سفر ابھی نہیں میرا شروع ہوا، یہ صرف میرا امتحان تھا، آزمائش تھی. اس دن میرا سفر شروع ہوگا سچ کا، جس دن میرے بچوں اور مجھ سے جادو ختم ہوگا، میری والدہ سے. اس دن میرا پہلا دن ہوگا. یہ تو میری کامیابی سٹارٹ ہوئی ہے. یہ میرے لیے امتحان تھا، اس میں مجھے کوئی گلہ نہیں. کہتے اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ملتا. لیکن کالا جادو کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں چپ تھی، خاموش تھی یا پھر غیبت کر رہی تھی، تو اس میں میری قصور نہیں ہے. سوری کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بتایا میرے پر جادو تھا. اور پاکستان زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا. سب کی سپورٹ کے لیے بہت زیادہ شکریہ. جن لوگوں نے عزت دی، جن لوگوں نے مجھے ٹھوکر لگائی، ان لوگوں کو بھی شکریہ. کیونکہ کبھی کبھی آپ کی ٹھوکر سے موتی ہیرا بن جاتا ہے. آپ لوگوں کی ٹھوکر کے لیے شکریہ. کیونکہ میں تو ایک گزری میں رہنے والی ایک چھوٹی سے گھر میں رہنے والی ایک لڑکی تھی. بنگلوں کی خواہش مجھے تب بھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. جادو کا اثر ہے. میرے لیے محبت اور عزت 2 چیزیں بڑی ہیں. دعا کریے گا عمر میرب خیر سے واپسی آ جائے. بہت ایموشنل بھی ہوں، روتی بھی بہت، لیکن کیمرے پہ کم. ریئلٹی میں کسی کو دکھا کے نہیں روتی، چھپ کے روتی ہوں. ایسی نہیں ہوں. جادو کا اثر دعا کرے ختم ہو جائے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.